नमस्कार दोस्तों, मैं केपी नंकारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कई बार बताया भी है कि आरओ का आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया, यानी 11 फरवरी को है। अब बिना प्रैक्टिस सेट के काम नहीं चलेगा। आपको हफ्ते में 2 से 3 प्रैक्टिस पेपर मैं करवाऊँगा, लेकिन आज का जो हमारा पेपर है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का समान हिंदी प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हैं और 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे का टाइम आयोग मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सादा पेज और पेन लेके बैठ जाओ और 1 से 60 तक गिनती करके ABCD डाल लें। ठीक है, 1 से 60 तक लिख लें, फिर जो सही होगा उसमें ABCD आप डालते जाइएगा। ठीक है, आप भी साथ साथ हमारे करते चलें ताकि प्रैक्टिस आपकी सही हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिना प्रैक्टिस में दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। चाहे एक गायक हो, चाहे एक खिलाड़ी हो, चाहे जो भी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, प्रैक्टिस के बिना कोई भी व्यक्ति ऊँचाई को नहीं छू सकता। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको इस चीज़ से बहुत उलझन सी लगती है, भाग जाते छोड़ के, और वैसे चैनल पे जाते हैं जहाँ पर कि एक क्वेश्चन को बताने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। लाइव क्लास आते हैं और 1 घंटा सबसे हाई दुनियादारी होती है, सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे, 10 मिनट बात करेंगे। ठीक है, तो आप समय बर्बाद करने का टाइम आपका नहीं रह गया है। इसलिए हम ये प्रैक्टिस पेपर आपका करवाते हैं और लोग बराबर प्रैक्टिस करिए। और साथ साथ हम बीच बीच में आपको पढ़ने का तरीका ही बताते हैं, कैसे आप पढ़ना है, रणनीतियाँ क्या कैसे आपको लागू करना है अपने इस समय पढ़ाई में। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, तो जो लोग चैनल ना सब्सक्राइब किए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान दीजिए, किनारा का। ठीक है, किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ध्यान दीजिए। ए में लिखा हुआ निकर, बी में लिखा हुआ कूल, फिर पुलिन, फिर पर्यंत। जैसा कि आप सबको पता, आप सब रटे होंगे पर्यायवाची, क्योंकि मैंने पर्यायवाची का वीडियो आप सबको बना भी दिया है, बना के दे दिया। उससे देखिए आप लोग रट लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पिछला वीडियो हम बनाए हैं पर्यायवाची का। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, पर्यायवाची कूल भी है, किनारा का पर्यंत भी है, पुलिन भी है। ठीक है, ये तीनों किनारा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें से निकर आपका पर्यायवाची नहीं है, तो यानी यही सही है। ठीक है, अगला देखें, हरिण का पर्यायवाची है। ठीक है, दूसरा नंबर देखें क्वेश्चन, हरिण का पर्यायवाची है। ठीक है, पहले देखिए लिखा हुआ है मृगांक। मृगांक जानते हैं किसका होता है? आप लोग पहले कर लीजिए, मृगांक है, कुरंग है, सिंदूर है, चंचला है। हमको जैसे नहीं आता हम कैसे करेंगे? ठीक है, पहले निकालेंगे हम। मृगांक किसका पर्यायवाची? मृगांक जानते हैं शेर का पर्यायवाची होता है, शेर का ये। सिंदूर आप जानते हैं हाथी का पर्यायवाची, चंचला बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, बचता क्या है? कुरंग। यही कुरंग आपका सही आंसर होगा, हरिण का पर्यायवाची कुरंग होगा। अगला देखिए आप लोग, बंदर का पर्यायवाची देखिए, बहुत बारीकी से फंसाता हिंदी में, इतना आप लोग ध्यान करें, बहुत ही बारीकी से। ठीक है, देखिए बंदर का पर्यायवाची हरि है, शाखा मृग है, कीस है, कपीस है। अब कौन सा पर्यायवाची देखिए बिल्कुल बारीक फंसा है। हरि भी पर्यायवाची बंदर का है, शाखा मृग भी है, शाखा माने पेड़ होता है, मृग शाखा पर चढ़ने वाला मृग यानी बंदर। कीस भी बंदर कहते हैं, मरकट भी बंदर कहते हैं, लेकिन कपीस लिखा हुआ, आप लोग यही मिस्टेक करते होंगे, मैं जानता हूँ। कपीस नहीं बल्कि कपि माने बंदर होता है। देखिए कपीस शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, कपीस बंदर का नहीं होता। ठीक है ना, कपीस बजरंगबली के साथ होता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में नियत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये नियत शब्द है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, जो नियति होती है, जो निर्धारण होता है, नियत होती है ना, कि नियत में जो लिखा होगा वही होगा, यही चीज़। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रारब्ध लिखा हुआ है ए में, बी में भावी लिखा है, फिर शाश्वत लिखा है, फिर दैव लिखा है, दैव। अब सबका अर्थ निकालना आता हो तो अर्थ निकाल लीजिए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, जैसे प्रारब्ध लिखा हुआ, प्रारब्ध भी नियति का ही पर्यायवाची है, प्रारब्ध शब्द। ठीक है, भावी भी इसका पर्यायवाची है, भावी माने भविष्य जो होगा। दैव माने जो दैव में लिखा होगा ना, आदमी कहता है कि दैव में लिखा होगा जो देवता चाहेंगे, जो भगवान चाहेंगे, है ना, वही नियति। ठीक है, शाश्वत, शाश्वत माने सदा सत्य रहने वाला। ठीक है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, शाश्वत माने सदा सत्य रहने वाला, अर्थात ये नहीं है। ठीक है, यही सही है, नियत का पर्यायवाची यही नहीं है। अगला देखें, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा, पखेरु किसे कहते हैं कुल मिला के। ठीक है, आप देखिए, पहला पक्षी लिखा हुआ है, फिर जल्दी लिखा हुआ है, पखवाड़ा लिखा हुआ, पखारना। ये तो बिल्कुल सरल है ना, पंछी का होता है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई परेशानी जरूरत नहीं है। प्राण पखेरु गए, पंछी पखेरु। ठीक है ना, ये सब पक्षी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला देखें, समवाय शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर अर्थ पूछ लिया, वही पर्यायवाची है, चाहे अर्थ बोले। ठीक है, समवाय, समवाय का अर्थ क्या है? पहला देखिए समूह है, फिर समवयस्क है, फिर अच्छा समय है, फिर समान वायु है। अगर नहीं आता तो फिर दिमाग से काम करेंगे तो इससे पकड़ में आ जाएगा। जैसे माने समूह लिखा हुआ, समूह माने क्या हुआ? एक समूह होता है जो सभी लोगों का समूह होता है, सबका एक साथ होता है ना। समवयस्क माने बराबर जवान, यानी एक समान वयस्क, है ना। समान वायु माने समान प्रकार की वायु, अच्छा समय में अच्छा समय, कुल मिला के समूह समवाय का ही अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखें, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या है? ठीक है ना, सॉरी, कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है। कौन सा इसमें है जो कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं? देखिए, पहला दिया अमृत तत्व, सुरतरु,
पारिजात कल्पतरु, ठीक है। आप सब पढ़े कि सूर्य तरु माने होता है, कल्प सूर्य माने देवता, तरु माने पेड़, कल्पतरु, कल्पतरु तो है कल्पतरु, कल्प इसको कहते हैं, तरु माने पेड़ होता है। पारिजात, पारिजात को भी कल्पवृक्ष कहा गया है। अमृत तत्व से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल्पवृक्ष जो है अमृत तत्व है नहीं है, ठीक है ना। इससे ये सही होगा आपका अमृत तत्व, ठीक है, अमृत तत्व ये सही होगा, यही पर्यायवाची इसका नहीं है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखें, किसान का पर्यायवाची है कौन सा है। पहला देखिए हलधर, फिर हलायुध, फिर हली, फिर बलबीर। ध्यान दीजिए, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ज़्यादा फंसा है, और कहा जाए तो ये गलत छाप दिया, क्योंकि देखिए ये सब जो चारों है, ये चारों जो है बलराम की पर्यायवाची है, ठीक है। हलधर भी बलराम को कहा जाता है, हलायुध भी कहा जाता है, हाली भी कहा गया है, बलबीर भी कहा गया है। तो कुल मिला के इसमें से जो है अगर देखा जाए तो किसान का पर्यायवाची हलधर ही इसमें होगा, बस केवल हलधर, ठीक है, हलधर, हल को धारण करने वाला। बाकी हलायुध तो उनका ही है, बलराम का है, हाली भी उन्हीं का है, बलबीर भी है, लेकिन कुल मिला के हलधर भी किसान का भी होगा, लेकिन ये उसका बलराम का भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसे फिलहाल नहीं देगा, कभी कोई दे देता फंसाने के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डबल आंसर माने जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगला देखें, कौन सा शब्द तोता का पर्याय नहीं है, ठीक है ना, तोता का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग रटे होंगे, देखिए हमारे पर्यायवाची जितना मैं पढ़ाया हूँ सब इसमें फंस रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं फंस रहा है। तोता का पर्यायवाची क्या है, देखिए आप लोग पढ़े, सुआ, वितुंड, रक्ततुंड, दाड़िमप्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें सुआ भी तोता का है, रक्ततुंड भी है, दाड़िमप्री भी है, इसमें से वितुंड नहीं है, वितुंड हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है ना, हाथी का है, यानी गणेश का, ठीक है ना। अगला देखें, आनंद का पर्याय है, ठीक है, आनंद का पर्याय कौन है, देख लीजिए, बिल्कुल सरल ही, तो मोद है, कैवल है, स्पृहा है, बयार है, ठीक है। तो कैवल माने आप जानते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद का मतलब नहीं है। स्पृहा माने इच्छा होती है, बयार तो जानते हैं हवा होती है, कुल मिला के मोद, मोद ही आनंद का विषय है, ठीक है ना। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11, आप देखिए विशेष विशेषण शुरू हो गया, ठीक है, पर्यायवाची खत्म हो गया, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन सारे विषय से हैं, 10 पर्यायवाची से, विलोम से, अनेक शब्दों, एक शब्द शुद्ध, सब 10-10 है, ठीक। अब आपका विशेष विशेषण शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, गाय, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण, या ध्यान दीजिए अधिक, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। विशेष विशेषण मैं आपको पढ़ाया हूँ, अगर जो लोग ना पढ़े हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। विशेष विशेषण अगर एक बार पढ़ लेंगे तो सपने में भी नहीं भूल पाएंगे आप विशेष विशेषण, इतना सरल मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो विशेष कहते हैं किसी संज्ञा नाम को, और विशेषण कहते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, ठीक है। तो इसमें ही पूछ रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक, जो अधिक शब्द, ये अधिक शब्द है, ये वाला ये अधिक शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की बता रहा है कि दूध की बता रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है यह गाय अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर ध्यान, गलती मत करना, गाय की विशेषता नहीं बता रहा, गाय की विशेषता बताता तो कहता गाय लंबी है, मोटी है, काली है, नीली, कुछ बताता है। यहाँ पर दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कितना, अधिक दूध, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक देती है, ठीक है ना। गाय नहीं बता रहा विशेषता, गाय बताता, गाय नीली पीली कुछ बताता, कुल मिला दूध सही इसमें, ठीक है ना। गलती मत करना आप लोग, इस तरह क्वेश्चन बहुत फंसाता है, ठीक है ना। इसमें गाय नहीं होगा, नहीं सोचे कि आप लोग गाय होगा, गलती मत करना। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फंसा रहा है कि विशेषण कौन सा है, ठीक है ना। सुंदरता, विद्वान, कवि, भलाई, ठीक है, जो विशेषता बताता हो किसी चीज़ की। ध्यान दीजिए आप लोग, सुंदरता शब्द है, सुंदरता शब्द विशेषण नहीं, विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि सुंदरता एक शब्द है। अब सुंदरता, सुंदरता अगर ये कहता कि सुंदर, तो सुंदर होता या खराब होता, बुरा भला होता तो हो जाता, लेकिन सुंदरता दिया, सुंदरता कोई विशेषता नहीं बता रहा है, सुंदरता, ठीक है। सुंदर होता तो एक बार चल जाता। कवि भी कोई विशेषता नहीं बता रहा, कवि तो एक शब्द जानते हैं, किसी का नाम होता है, कवि होता है। भलाई भी विशेषता नहीं बता रही है, ठीक है, भलाई बुराई कोई विशेषता नहीं है, ठीक है ना। भला होता तो एक बार हो जाता कि भला बुरा है ना, लेकिन भलाई है। तो यहाँ पर क्या है, विद्वान शब्द जो है विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति विद्वान है, वह व्यक्ति मूर्ख है ना, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह विद्वान है, मूर्ख है। यहाँ पर विद्वान जो है विशेषता बता रहा है, विद्वान की ये विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, निम्नलिखित में विशेषण पद है, निम्नलिखित में विशेषण पद है, ठीक है ना। कौन सा शब्द विशेषण इसमें है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ठीक है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। बहुत बारीकी से अगर आप देखें तो पकड़ में तुरंत आ जाएगा। इसमें चारों में कौन शब्द है जो विशेषता किसी की बता रहा है। उपासना मान होता है, जानते हो किसी पूजा पाठ करना है, तो कोई मतलब विशेषता नहीं बता रहा है, तो पूजा पाठ करना बता रहा है। उद्गार होता है, कोई उद्गार हो रहा है किसी चीज़ का। वंदना हो गया, कोई नाम हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सी में आयतलोचना, आयतलोचना का मतलब ही होता है, लोचना माने होता है नयन, लोचन माने होता है नयन, आँख, तो आयत की तरह आँख वाली, आयत के समान, जैसे मृग लोचना, मृग के समान नयन वाली है ना, तो इस पर आयत लोचना माने आयत के समान आँखों वाली, यानी ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये विशेषण हो गया। अगला देखें, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या बता रहा है, गुणवाचक, क्या कोई गुण बता रहा है, क्या कोई प्रश्नवाचक है, कोई प्रश्न पूछ रहा है,
क्या कोई संख्या की बात कर रहा है संख्यावाचक, क्या किसी को संकेत कर रहा है? ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल ये है। ये प्रश्न की बात कर रहा है। देखिए वो कह रहा है ना कि तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, अर्थात ये प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, विशेषण। ठीक है, प्रश्न विशेषण कई प्रकार होते हैं ना, आप लोग हमने पढ़ाया है, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए पिछला मेरा विशेषण का। उसमें प्रश्नवाचक है, समूहवाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक, संकेतवाचक सब मैं पढ़ाया हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा भी। ठीक है, पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा और शुद्ध भी पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो हम बना के पिछले वीडियो हम बना चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ठंडी में सर्दी में जो हो गई है काफ़ी ज़्यादा, जिससे दिक्कत थोड़ा हो रही है, क्षमा चाहेंगे। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। देखिए मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष कौन सा शब्द विशेष है? मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्दों से बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है, सीधी सी बात है, क्योंकि सुंदर विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ देखो, फिर दिमाग लगाने तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मोहन की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर बालक की विशेषता बता रहा है। ध्यान दीजिए, मोहन सुंदर बालक है। मोहन बालक कैसा क्वेश्चन इससे पूछ लो कि बालक कैसा है, सुंदर है, तो अर्थात बालक की विशेषता बता रहा है ना। ये तो नहीं कह रहा कि मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर नहीं कह रहा, कह रहा है कि मोहन सुंदर बालक, यानी बालक की विशेषता बता रहा है कि बालक सुंदर है। तो अर्थात यहाँ पर विशेष कौन होगा, विशेष कौन होगा यहाँ पर, बालक। यहाँ पर बालक विशेष होगा और सुंदर विशेषण होगा, क्योंकि बालक की विशेषता सुंदर बता रहा है। ठीक है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देता है, फंसाने के लिए बच्चे अक्सर मोहन लगा देते हैं। अब इससे पहले आप लोग गाय वाला दूध वाला पढ़े हैं, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में विशेष पद है। फिर देखो वही चीज़ आ गया, विशेष माने वो शब्द जिसकी कोई विशेषता बताए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और बाकी सब विशेषण होगा। जैसे देखिए लिखा हुआ उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। ठीक है, ये सब देखिए, उमा तो एक नाम हो गया किसी का, ठीक है, सीधा सा नाम है उमा, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, अर्थात यही विशेष होगा निश्चित रूप से। देखिए कालिमा के कोई रंग की बात बता रहा है, कालिमा, लालिमा, नीलिमा, किसी की विशेषता नहीं बता रहा कि वो कालिमा है, लालिमा है, कालिमा रात है ना, तो ये विशेषण हो गया, तो अर्थात ये नहीं हो सकता। मधुरिका भी बता रहा है कि मधुरिका है, ये मधुर रूप है। महिमा भी बता रहा है कि महिमा अपार है, क्या है दुनियादारी। ठीक है ना, तो ये सब विशेषता बता रहा है, कालिमा, महिमा, मधुरिका। लेकिन उमा जो है किसी की विशेषता नहीं बता रहा, उमा सीधी बात कर रहा है किसी का नाम है उमा। ठीक है, क्योंकि यही विशेष है, विशेष संज्ञा नाम को, जो संज्ञा हो किसी का नाम हो उसे विशेष कहते हैं। बाकी सब विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। ठीक है मित्रों, धैर्य से आप लोग पढ़िए, घबराइए ना, जल्दी आइए, आराम से आपको समझा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना हो तो तुरंत 2 मिनट में क्वेश्चन करवा दूँ। ये सोचता हूँ कुछ आप लोग को ज़्यादा समझ में ठीक ठाक है, ताकि परीक्षा में आप लोग फंसे ना। ठीक है, जिनको बहुत जल्दी होगी ना वही पेपर में फंस जाते हैं, इससे जल्दी आइए, आराम से आप लोग पढ़िए। विशेष शब्द होता है, देखिए वही चीज़ पूछ रहा कि विशेष की, कुल मिला के कहा क्वेश्चन पूछ रहा कि विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विशेष वह शब्द होता है, कौन होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयोग से कोई नहीं। सीधी बात मैं अभी बता चुका हूँ कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात यही वाला सही होगा आपका पहला, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और दूसरा वाला देखो, अगर कहा जाए दूसरा वाला विशेषण है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपका सही भैया। ठीक है, अगला देखें, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण। ठीक है ना, इसमें विशेषण कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल सरल है, हजारों लोगों ने उसे देखा है। ठीक है, विशेषण कौन है, देखो लोगों तो विशेष हो जाएगा, लेकिन कितने लोगों ने, किसकी बड़ाई बता रहा है, बात कर रहा है, विशेषता बता रहा है, हजारों लोगों की विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर हजारों क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है ना, हजारों विशेषता बता रहा है, लोगों की विशेषता बता रहा है, हजारों लोगों ने, हजारों क्या हुआ है, हजारों बताए, 100 बताए, 200 बताए, ये कुल मिला के संख्यावाचक विशेषण एक प्रकार से। ठीक है, हजारों, 2000। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हजारों शब्द जो है आपका विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखें 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, बिल्कुल सरल है, देख लीजिए आप लोग, कुछ बताने को सकता नहीं है। धर्म है, जाति है, चमकीला है, धन है। भैया कौन सा विशेषता बता रहा है, आप लोग स्वयं पकड़ लीजिए, इतना सरल क्वेश्चन है। धर्म को विशेषता नहीं बता रहा, जाति को विशेषता नहीं बता रहा, धन को विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि चमकीला विशेषता बता रहा है ना, चमकीला है, या धूमिल है, या कालीमा है, लालिमा है, नीला है, पीला है, लंगड़ा है, लूला है, ये सब विशेषता है। ठीक है, ठीक भैया, तो ये चमकीला आपका विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी सब विशेष हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 देखें, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ठीक है, मानसिक जो विशेषण एक है, ये किस मूल शब्द से, मानिए दया से दयावान बन जाता है ना, तो उसी प्रकार से मानसिक जो शब्द है, ठीक है, ये किस मूल शब्द से बना, मान से बना है तो मान से नहीं बना हुआ है क्योंकि मान से हो जाएगा आपका अभिमान हो सकता है ना, या मान प्रतिष्ठा हो सकता है, मानस भी हो सकता है, मानस मनुष्य संबंध है, मनस, यहाँ पर मनस सही होगा, मनस माने मन से ही मानसिक होता है। ठीक है ना, मन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? ठीक है, देखिए अब तद्भव तत्सम शुरू हो गया। ठीक है ना, हमने तत्सम तद्भव भी आपको बताया है,
तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के पुरातन शब्द, संस्कृत के पुरातन शब्द जिसे ज्यों का त्यों हम आज भी प्रयोग करते हैं। और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत के वो शब्द जो विकृत हो गए हैं, जो बिगड़ाए शब्द हो गए हैं, जो बिगड़ गए हैं, आज उसे हम देसी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं तद्भव। तद्भव यानी उससे निकले हुए शब्द, ठीक है ना, जो देसी गाँव भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं गाँव में, ठीक है। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, ये कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। शब्द शबद शबद सुबद, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो तत्सम हो, सब तद्भव है। शब्द इसमें अगर तत्सम होता तो केवल शब्द सीटी वाला सा आधा बा और द शब्द अगर होता तब वो तत्सम होता, ठीक है। शब्द शबद सुबद शबद, इसमें कोई भी तत्सम सब मतलब तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव सब है। इसे पूछ कर कौन सा तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव सभी है तो हम किसको इसमें बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन अपवाद है प्रकार से, ठीक है, सब इसमें सभी लगभग तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगला देखें, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए, ठीक है। कह रहा है तत्सम से तद्भव कौन सा बना हुआ, पहला देखिए वत्स बछड़ा है, दूसरा देखिए वत्स बालक है, तीसरा शबद शबद है, फिर गोधूल गेहूँ है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर वत्स माने बछड़ा जो होता है, वत्स संस्कृत शब्द है, संस्कृत में वत्स कहा जाता है, हिंदी में से देसी भाषा में बछड़ा बोला जाता है, तो इसका यही सही होगा, वत्स तत्सम शब्द है और बछड़ा तद्भव शब्द है, ठीक है भैया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें पूछ रहा है तद्भव कौन सा है, ठीक है, तद्भव माने देसी भाषा, बिल्कुल ठीक है ना, समझ गया ना। दर्शन बिल्कुल शुद्ध भाषा है, गधा देखिए, फिर ग्रामीण है, फिर यज्ञमान है, ठीक है। तो दर्शन तो बिल्कुल सही है, गधा बिल्कुल गलत है, क्योंकि गधा जो है ये तद्भव भाषा है, तत्सम नहीं है, इसलिए यही सही होगा, क्योंकि गधा का तत्सम होगा गर्धव, ठीक है। ग्रामीण देखिए, ग्रामीण भी आपका सही है, मतलब ये तत्सम भाषा है, क्योंकि ग्रामीण का गंवार होता है, यज्ञमान भी सही है, यज्ञमान का यजमान होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तद्भव शब्द जो है गधा है, गधा तद्भव भाषा, ठीक है। गधा का तत्सम होता है गर्धव, ठीक है ना। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 24, परस शब्द का तत्सम रूप है, परस, ठीक है, बिल्कुल सरल है, ये भी देखें, परसों नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं, सांप भी नहीं हो सकता, सांप का सर्प होता है, पाषाण भी नहीं है, यहाँ पर स्पर्श सही है, स्पर्श को परस कहते हैं ना, ध्यान दीजिए, स्पर्श को परस कहते हैं, ठीक है ना, देसी भाषा में परस कहा जाता है, और इसका तत्सम रूप है स्पर्श, स्पर्श माने किसी को छूना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, तांबा का तत्सम रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, तांबा का तत्सम रूप है, ठीक है ना, तांबा ताम्र तांबा ताम्र, ये आप लोग पकड़ लिए होंगे, बिल्कुल सही, ये होगा ताम्र, ठीक है ना, ताम्र, तांबा को ताम्र कहते हैं शुद्ध रूप में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है, ठीक है, आकाश का तद्भव रूप पूछ रहा है, ठीक है। आसमान है, अंबर है, आसमान है, नभ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पकड़ लीजिए आप लोग, अंबर नहीं हो सकता, नभ नहीं हो सकता, ये तो पर्यायवाची है प्रकार से। आसमान और आसमान में देखिए अंतर है, आसमान सही शब्द लिखा हुआ है, आसमान गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही वाला जो है तद्भव रूप होगा, ठीक है। आकाश का आसमान कहा जाता है, आसमान नहीं कहा जाता, ठीक है, इसलिए ये जो है देसी भाषा आसमान है, आसमान है, आकाश में गाँव में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में आसमान बोलते हैं, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। पोथी है, अगहन है, अंगीठी है, मयूर है, ठीक है। पोथी पर लिखा हुआ, क्या पोथी शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत भाषा है, पोथी संस्कृत भाषा नहीं है, पोथी का पोष्टी होता है, ठीक है, पोथी गलत, बिल्कुल देसी भाषा नहीं कहते, पोथी पन्ना बिल्कुल देसी भाषा है। अंगीठी देखिए, अंगीठी का अंगुष्ठिका बोलते हैं संस्कृत भाषा में, अगहन का अग्रहाण बोलते हैं, ये भी गलत है। मयूर शब्द संस्कृत में मयूर बोलते हैं, मोर को, ठीक है, मोर को मयूर कहा जाता है, इसलिए सही है, यही तत्सम शब्द है, ठीक है, समझ आ गया ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28 देखें, ठीक है, आप लोग समझते चलें जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझें, क्योंकि क्वेश्चन फंसा लेता है हिंदी में, ठीक है। चलिए छोड़ के भागे ना आप लोग, क्योंकि बहुत जल्दीपन आपका खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें बस टाइम नहीं मिलता कि बस भागें, बस वीडियो कोई देखें, वीडियो फंसे रहते हैं सारा दिन, ठीक है, लेक्चर झाड़ते रहते हैं, बस देखते रहते हैं उसी दिन 4 घंटा, लेकिन जो मेन चीज़ होता है उससे दूरी बनाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें भैया कि आप लोग पढ़ें, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं इस तरह सर्दी में ठंड में, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखिए आगे, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है, यहाँ तत्सम रूप पूछ रहा है गांठ का, ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत रूप सब पूछ रहा है, तो क्या गट्ठी लिखा, गट्ठी जानते हैं देसी भाषा में गट्ठी बोला जाता है ही नहीं, गट्ठर भी गांव घर में बोला जाता है, गट्ठर है ना, ये भी हो सकता, ठीक है। फिर लिखा हुआ ग्रंथि, ग्रंथ बिल्कुल संस्कृत की भाषा है, ग्रंथि, ठीक है ना, ग्रंथि, ग्रंथ सही है, अंगुष्ठ भी सही नहीं है, ठीक है ना, अंगुष्ठ सही नहीं है, इसका सही होता अंगुष्ठ होता है अंगुष्ठ का, ठीक है ना, इसलिए ये भी तत्सम नहीं है, नहीं सोचेंगे ये भी सही अंगुष्ठ, ठीक है ना। तो ग्रंथ जो है तत्सम रूप है गांठ का, ठीक है भैया। अगला देखें, सॉरी, क्योंकि देखिए अंगुष्ठ जो है अंगूठा का होता है, ठीक, गांठ का नहीं होता, सॉरी, ग्रंथ जो है सही है, गांठ का ग्रंथ होता है।
अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29 देखें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। पहला लिखा तत्सम माने वही संस्कृत वाला शब्द, दूध, ईख, दही, खीर। ठीक है, अब नहीं आता तो पकड़ लीजिए पहले। जैसे दुग्ध है, दूध बिल्कुल सही भाषा है, दुग्ध बोला जाता है। गांव देहात में दूध को दूध बोला जाता है, तो अर्थात ये बिल्कुल सही है, पहले पकड़ लीजिए। अगर नहीं पकड़ में आता इधर देख लीजिए। ईख को संस्कृत में इच्छु बोला जाता है, इसका तत्सम रूप ईख का इच्छ होता है। खीर को क्षीर कहा जाता है, क्षीर। दही को दधी कहा जाता है। ठीक है, दही को दधी कहा जाता है, इसलिए तत्सम रूप इसका जो है यही दुग्ध तो है, तत्सम रूप सही होगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा, गला मेरा फंस रहा है, क्योंकि इस समय मैं बाहर बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बाहर बैठ के छत पे, तो इसलिए यहाँ पर मौसम बहुत नम है। दिक्कत है कि फिर भी पूरा पढ़ा के तभी मैं छोड़ूंगा आपको 60 क्वेश्चन। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, देखा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 30वां देखें, भक्त का तत्सम क्या है। ठीक है, भक्त का तत्सम क्या है, ध्यान दीजिए। तद्भव पूछ रहा है, भक्त का तद्भव पूछ रहा है। भक्त तो तत्सम शब्द है, तद्भव क्या है, देसी भाषा इसका क्या है भक्त का। तो बिल्कुल सरल है, आप लोग जानते हैं कि भगत होगा। ठीक है, इसमें बताने कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर गाँव में भगत भगत लोग बोलते हैं ना भक्त को, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल तद्भव ही भगत होगा। ठीक है, बाकी श्रद्धा, भाव, प्रेम, ये शब्द तद्भव है। अगला देखें, अगला देखें, निम्नलिखित में आँख का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखें, आँख का तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, आँख का तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द मैं अभी बोला हूँ पिछले वाले में। ठीक है ना, ये दृश्य नहीं हो सकता, अच्छी दृष्टि का दर्श कौन सा भैया, अच्छी। अच्छी माने आँख होता है, ध्यान दीजिए, इसमें अच्छी सही होगा, अच्छी का आँख होता है, संस्कृत में अच्छी बोला जाता है तत्सम में। ठीक है ना। आगे देखें, और इसमें थोड़ा आँख में ध्यान करिएगा आप लोग, जो शुद्ध शब्द कभी आए, ध्यान दीजिए। आँख में ये वाला आँख बिल्कुल सही लिखा हुआ, कभी कभी आँख में एक ऊपर, आँख के ऊपर एक बिंदी भी रहती है तो वो गलत होता है। जैसे गांधी में अगर एक बिंदी रहती है वो भी गलत रहेगा, आँख में एक बिंदी रहे गलत रहेगा। आँख में चंदबुंदी होती है, गांधी में भी चंदबुंदी होती है, शुद्ध में अक्सर बहुत फंसाता है। अच्छा, आँख में ध्यान करना आप लोग। ठीक है, अगला देखें, तो यह ठीक है, आँख का जो है तत्सम अच्छी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। जो दान पर चलता, ठीक है, दान पर चलने वाला अर्थात बिल्कुल सरल देखिए, दान वृत्ति, अकिंचन, अनुदान, आकाश वृत्ति। ध्यान दीजिए, इसका होगा दान वृत्ति। दान वृत्ति माने दान पर उसकी वृत्ति हो, उसका जीवन यापन होता है दान से। ठीक है ना, तो दान वृत्ति हो गया। आकाश वृत्ति क्या होता है, जो भगवान सहारे रहे, है ना, जो आकाश सहारे, भगवान सहारे रहे, जिसका कोई सहारा न हो, आकाश वृत्ति। ठीक है ना, भगवान सहारे रहने वाला, ठीक है, आकाश वृत्ति होता है। अगला देखें, 33 नंबर देखें, जिसके 4 पद हो। इसको तो बिल्कुल सरल है, आप लोग सब जानते हैं, इसके 4 पद हो क्या कहते हैं। देखिए, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाला, चतुष्पद अर्थात 4 पद वाला, पैर वाला, चौराहा 4 राहों वाला, चतुष्कोण 4 कोण वाला। ठीक है ना, तो बिल्कुल सरल है, जिसके 4 पैर भैया चतुष्पद हो गया। पद माने पैर, चतुष्पद माने 4, है ना, और चतुर्भुज माने 4 भुजा वाला, चौराहा माने 4 राहों वाला, चतुष्कोण माने 4 कोण वाला। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अगला देखें, 34 नंबर देखें, बहुत तेज चलने वाला। ध्यान दीजिए, बहुत तेज चलने वाला के लिए शब्द देखिए, आप एक शब्द अनेक शब्द का एक शब्द आ गया। अब एक शब्द का एक शब्द शुरू कर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत तेज वाला देखिए, पश्चगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी, अनुगामी। ठीक है, तो आप लोग अक्सर देखिए, मैं 2 क्वेश्चन इसमें 2 मिल रहा है, शीघ्रगामी और द्रुतगामी मिल रहा है, तो इसमें मिस्टेक करेंगे आप लोग। लेकिन पश्चगामी माने पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुगामी माने अनुगम करने वाला, पीछे अनुगामी, पीछे चलने वाला। लेकिन यहाँ पर द्रुतगामी और शीघ्रगामी देखो, ये दोनों द्रुतगामी और शीघ्रगामी दोनों मिल रहा, अर्थ एक ही होगा। बहुत तेज चलने वाला, शीघ्र मान जल्दी, गामी मान चलने वाला, द्रुत मान होता है। लेकिन किताबों में अक्सर आपको शीघ्रगामी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, हमेशा द्रुतगामी नहीं, द्रुत चाल से द्रुतगामी, है ना, तो द्रुतगामी इसका सही होगा। द्रुत माने तेज चलने वाला, ठीक है ना, शीघ्रगामी माने तेज चलने वाला नहीं होता, शीघ्रगामी माने शीघ्र करने वाला, शीघ्र जाने वाला, शीघ्र, ठीक है ना, यानी जल्दी वाला कहा जाए तो। शीघ्र माने जल्दी जाने वाला, यानी यहाँ पर पूछा तेज चलने वाला, द्रुत माने तेज होता है, और शीघ्र माने जल्दी होता है। यहाँ ये देखिए, दिमाग यहाँ पर यही लगाना आपको, ठीक है ना, शीघ्रगामी द्रुतगामी ही अंतर है। कभी कभी शब्दों से निकाल लिया करो, अर्थ निकाल लिया करो। ठीक, शीघ्र माने जल्दी देखा हो गया, वहाँ जल्दी पूछ नहीं रहा, वहाँ तेज पूछ रहा, तेज चलने वाला, अर्थात द्रुत माने तेज। ठीक है ना, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 35 देखें, क्वेश्चन नंबर 35 देखें, जिसका यश चारों ओर फैल गया है, उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। देखिए, पहला देखो, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठा, यशस्वी माने जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहते हैं, बोला जाता है ना, यशस्वी व्यक्ति है। यशस्वी माने जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हो, जिसका यश चारों तरफ फैला हो उसे यशस्वी बोलते हैं, है ना। परुषेय माने पौरुष होता है, महत्वाकांक्षी होता है, कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी, लेकिन यहाँ पर यश की बात करते हैं, यशस्वी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, जो पहले कभी नहीं सुना गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जो पहले कभी नहीं सुना गया, कह रहा क्या कि पहले कभी नहीं सुना हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, पहला अनुश्रुति, फिर स्मृति, फिर अनसुना, फिर अश्रुतपूर्व। बिल्कुल सरल है, दिमाग लगाएंगे बस। अनुश्रुति माने होता है एक प्रकार से कही गई बात, पुराने जमाने से कही गई जो बात चली आती है उसे अनुश्रुति कहते हैं। जैसे कोई कहानी किस्सा हो गया ना, अनुश्रुति रूप से कहते हैं, पुराने रूप से, अनुश्रुति रूप से सुनी गई कहानी है, तो अनुश्रुति हो गई पुराने रूप से कही गई बात। ये तो है नहीं, क्योंकि पूछ रहा जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। स्मृति माने याद होता है, किसी चीज़ याद करने को स्मृति कहते हैं। अनसुना माने जो ना सुना हो, है ना। लेकिन यहाँ पहला कि
जो पहले, देखो ये दोनों फंस रहा, अश्रुत पूर्व और अनसुना में। अनसुना माने जो ना सुना हो, कोई चीज़ ना सुना हो उसे अनसुना कहते हैं, अनसुना नहीं ना सुनने वाला। देखिए अश्रुत पूर्व यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पहले कभी ना सुना, पहले यानी देखो पूर्व लिखा हुआ है, देखिए ये पूर्व से पकड़ लो, केवल पूर्व से पकड़ो, पहले लिखा ना, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। तो अश्रुत माने सुनना, अश्रुत माने सुनना, अश्रुत माने ना सुना हुआ, श्रुत माने सुनना और अश्रुत माने ना सुना हुआ। अब किससे ना सुना हुआ, पूर्व लिखा हुआ, तो जो पूर्व में ना सुना गया हो उसे कहते हैं भैया अश्रुत पूर्व। दिमाग लगाइए यहाँ पर, देखो दोनों मिल रहा, अनसुना और अश्रुत पूर्व, लेकिन दिमाग यहाँ पर लगा लो, पूर्व लिखा हुआ, पूर्व माने पहले जो ना सुना गया हो, अश्रुत माने ना सुना गया हो, श्रुत माने सुनना। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा जल्दी से, ना आते हुए भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, दिमाग से काम करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, जिसका दुर्भाग्य होगा वही नहीं ये क्वेश्चन करेगा, और नहीं तो जो अगर बराबर क्वेश्चन हमारे करते रहेंगे निश्चित रूप से हिंदी मुल्कों में 55, 56, 57 तक ला दूंगा। ठीक है ना, और जीएस का भी क्वेश्चन कल कराऊंगा, हो सकता है आपको। ठीक है ना, एक दिन हिंदी का एक दिन जीएस का। चलिए आगे देखें, 37 नंबर देखें, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द। देख ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी क्वेश्चन पूछा है, बल्कि यहाँ पर बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहला मयमर्थ है, फिर मुमूर्षु है, फिर मृतगामी है, फिर निर्विकार है, निर्विकारी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मयमर्थ, मयमर्थ है, मुमूर्षु माने मरने की इच्छा करने वाला। ठीक है, मुमूर्षु माने मरने की इच्छा रखने वालों को मुमूर्षु कहते हैं, और मुमूर्षा कहते हैं मरने की चाह रखने वाला। मृतगामी माने मृत के की ओर जाने वाला। निर्विकार माने जो विकार रहित हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसा रहा है, कायदे का सच कहा जाए तो ये क्वेश्चन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मृतगामी माने मृत को जाने वाला, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मरणासन अवस्था में, तो सच कहा जाए तो ये कोई भी नहीं सही है, क्वेश्चन गलत छप गया। ठीक है, इस किसी का अर्थ मिल ही नहीं रहा है मरणासन अवस्था वाला। मर्द भी नहीं है, मुमूर्षु तो है ही नहीं है, मुमूर्षु का मतलब होता है मरने की इच्छा। निर्विकार माने जो विकार रहित हो, मृतगामी माने मृत की ओर जाने वाला, लेकिन यहाँ पर मरणासन अवस्था है, अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सही भी कराएगा तो सिर्फ मृतगामी ही सही हो सकता है, बस जो स्थिति बन रही है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, मृतगामी माने मृत की ओर जाने वाला, मृत की तरफ जाने वाला। ठीक है, मरणासन अवस्था है, लेकिन सटीक रूप से फिर भी नहीं मिल रहा सच कहा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे देखें, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द। ठीक है, नभ में चलने वाला। ठीक है, अब आप पकड़िए, पहला खेचर लिखा है, फिर खच्चर लिखा है, फिर नभोत्पल लिखा है, फिर नवचारी लिखा है, नवचारी। यहाँ पर आप फंसेंगे, आपके दिमाग में ही आया कि नवचारी नहीं हो सकता, नभ माने नवचारी माने चलने वाला, ऐसा कहीं आज तक किताब में लिखा ही नहीं नवचारी। खच्चर माने गधा होता, आप जानते हैं। नभोत उत्पन्न माने नभ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात आकाश में उत्पन्न होने वाला। खेचर, खेचर माने होता है नभ पर चलने वाला, आकाश में चलने वाला खेचर बोलते हैं। खेचर जो पक्षी को भी बोला जाता है, खेचर पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, है ना, तो इसलिए खेचर इसका बिल्कुल सही रूप होगा। खेचर जो है नभ पे चलने वाले को खेचर बोलेगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39 देखें, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। नीतिज्ञ के लिए ध्यान दीजिए, नीतिज्ञ, नीतिज्ञ के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, नगर में रहने वालों को नीति कहा जाता है, नहीं कहा जाता। नगर में रहने वाला नागरिक कहा जाता है। मनन करने वाला, मनन करने में योग जो है उससे भी नहीं कहा जाता, क्योंकि मनन करने वाले को मानसिक कहा जाता है, मनोवज्ञ कहा जाता है। जिसका चित्र एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। जो नीतिवान हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए सही है, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं ना, कि बहुत नीतिवान है, बहुत नीतिज्ञ व्यक्ति है, नीतिवान है। ठीक है, ये होगा सही। ठीक है भैया, इस तरह अर्थ निकाल लिया करें जब ना आए तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, 100 वर्षों का समूह। 40 नंबर देखें, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, शताब्दी, दशक, सहस्र, कोटि। ठीक है, बिल्कुल सरल, इसके शब्दों से पकड़ लीजिए। शताब्दी माने होता है 1 साल, 100 साल को शताब्दी कहा जाता है, 1 साल को 100 वर्ष कहा जाता है, 100 साल को शताब्दी कहा जाता है, 10 साल को दशक कहा जाता है, सहस्र 1000 साल को कहा जाता है, कोटि करोड़ को कहा जाता है। तो कुल मिला के शताब्दी बिल्कुल इसमें सही है भैया। ठीक है ना, 100 वर्षों का समूह शताब्दी है। ठीक है, 10 वर्षों समूह पूछे दशक, 1000 वर्षों पूछे सहस्र, करोड़ का पूछे तो कोटि। ठीक है, अर्थ सही निकाल लिया करें आप लोग। ठीक है, ना समझ में आए तो परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन सही किया जाता है। जो क्वेश्चन ना आए उसको अर्थ निकाल के, चाहे परिवाची हो, चाहे विलोम, जो भी हो, अर्थ निकाल के दिमाग से थोड़ा काम नहीं, सब समझ में आ जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग उस तरह से हो जाएगा, काम ही पकड़ना शुरू हो जाएगा आपका दिमाग धीरे। इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है कि दिमाग हमारा उसी तरह तेज काम करना शुरू कर दे। अब पहली बार परीक्षा में बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस कभी करते नहीं हैं तो कुछ समझ में आता नहीं, गलत कर बैठते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी भैया, आप लोग प्रैक्टिस बराबर तरह करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखें, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है, यानी किशोरी किसे कहते हैं। किशोरी जो बालिका होती है ना, किस उम्र से किस उम्र तक की बालिका को हम किशोरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया, देखिए 1 से 10 तक की लड़की, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को किशोरी नहीं कहा जाता। 1 साल के अंदर कोई किशोरी होती नहीं, वो तो बालिका होती है। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, देखिए यही सही होगा। किशोरी के लिए 12 वर्ष से, जब वह 12 वर्ष से 16 वर्ष की लड़की होती है, एक उम्र होती है, तो उसे किशोरी कहा जाते हैं। ठीक है, और जब 18 साल क्रॉस कर जाती है फिर युवती हो जाती है ना, युवा हो जाती है, जवान हो जाती है, युवा हो जाता है। और नई ब्याही बहू से कोई मतलब नहीं है, जिस लड़की की शादी नहीं हुई वो तो कुमारी बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुल मिला के किशोरी कहते हैं 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की
ठीक है, 20 की कन्या जो होती है, ठीक है। और कन्या कभी कभी पूछ लेता है, कन्या तो 9 से 12 तक की कन्या कहा जाता है, ध्यान दीजिए, 9 से 12 वर्ष की उम्र को कन्या कहा जाता है, किशोरी 12-16 कहा जाता है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। आगे देखें 42 नंबर देखें, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए अब जो है एक वाक्य वाला खत्म हो गया, अब शुद्ध अशुद्ध शुरू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टा लिखा है, स्रष्टा लिखा है, सृष्टा, इसिष्टा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ अब आपको एक चैप्टर में जो है शुद्ध अशुद्ध का पढ़ाया हूँ, लेकिन अभी वाक्य वाला पढ़ाया हूँ, अभी शब्द वाला नहीं पढ़ाया हूँ। शब्द वाला वीडियो हो सकता है कल परसों बन जाए, ठीक है। इसको अब लिख लिख के याद करना है। इसमें सही शब्द जो होगा वो सृष्टा सही होगा, ठीक है, सृष्टा नहीं सही होगा, सृष्टा, ठीक है, यही सही है इसका, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 43 देखें, 43 इनमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए लिखा है कालिदास, कालिदास, कालिदास सिटी वाला सा है, कालिदास चिरवा खा है, ठीक है। ध्यान दीजिए बिल्कुल सही रूप है ये इसका, कालिदास। कालिदास नहीं होता, ध्यान दीजिए, कभी गलती मत करना, बड़ी की मात्रा नहीं होता कालिदास में, ये गलती करके इसको अक्सर बच्चे इसी में लगा देते हैं, इसी में लगाते हैं बच्चे अक्सर, गलती कर जाते हैं, और जो कि क्वेश्चन सही ये है, कालिदास छोटी की मात्रा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, गलती मत करिए, किताब में देख लीजिए अगर मिस्टेक हो तो, कालिदास नहीं शुद्ध होता, ठीक है। जो किताबों में लिखा रहता है कहीं उसका चक्कर मत पड़िए, शुद्ध की किताब पढ़े तब समझ में आता है। किताबों तो अक्सर कहीं उल्टा सी लिख देता है, कालिदास कहीं कुछ लिख देता है, कालिदास सही होगा, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 44 देखें, नीति शब्द का शुद्ध वर्तनी है। 44 देखें, नीति जो शब्द है इसका शुद्ध रूप क्या है। नीति सही है कि नीति सही है कि नीति सही है कि नीति सही है, बिल्कुल सरल ही तो नीति, यही सेम टू सेम पूछा है इसी को, नीति सही है। अगला देखें, निष्पापी शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, निष्पापी, ठीक है। ध्यान दीजिए, निष्पापी ए में देखो दिया है निष्पाप, 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 तो यहाँ पर ये बाबा ये सही होगा, ठीक है। जहाँ पर चिर वाला खा बीच में है, ठीक है ना, यही सही है, ठीक है। निष्पाप यही सही है, निष्पापी का निष्पाप होगा। जैसे निरपराधी का निरपराध सही होता है, ध्यान दीजिए, बहुत बार फंसा चुका निरपराधी वाला, ये कहते हैं निरपराधी को सजा मिल गई, निरपराधी को सजा मिली, निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये गलत है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। उसी प्रकार निष्पापी नहीं होता, निष्पाप होता है। ध्यान दीजिए, ये परीक्षा बहुत फंसाता है क्वेश्चन। अच्छा, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 46 देखें, क्वेश्चन नंबर 46 देखें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। जाज्वल्यमान, 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 ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़िए, मुंह से वही शब्द निकल रहा है बार बार, लेकिन आपको शब्दों में ना जाके ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है भैया। इसमें सही आप होगा ये वाला जिसमें हलंत नामी लगा हुआ, ठीक है, जाज्वल्यमान, ठीक है, यही सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। वर्तनी की दृष्टि कह रहा कि इसमें कौन सा शुद्ध रूप है। ध्यान दीजिए, आप लोग इसको पढ़ के रख लीजिएगा, मतलब लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन होता आता है बार बार। लेकिन लिखा हुआ है वंदना, वंदना बिल्कुल शुद्ध रूप नहीं है, वंदना थोड़ी बोलते हैं, देखिए वंदना, ये बिल्कुल सही रूप लिखा है, वंदना, है ना। लिखा बदना, लिखा वंदना, ठीक है। ये भी आधा ना वाला भी नहीं होना चाहिए, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि दोनों लगता सही है ना, वंदना और ये दोनों। देखिए यहाँ पर आधा ना वंदना नहीं होता, ऊपर बिंदी वाला होता है, ये बात ध्यान करिए आप लोग, ठीक है, बिंदी वाला ही सही होता है इसमें वंदना में, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48 देखें, शुद्ध रूप है यानी कौन सा रूप शुद्ध है इसमें। दूरनिवार, दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार। आप लोग उसको पढ़, जैसे ना समझ में आए अर्थ भी ना, तो थोड़ा पढ़ लिया करें, जो पढ़ के बोल के पढ़ लिया करें, बोलेंगे देखो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। दूरनिवार तो होता नहीं, दुर्निवार तो नहीं होता, दुर्निवार तो नहीं होता, दुर्निवार होता है। ये देखिए दुर्निवार, बिल्कुल सटीक रूप आ रहा है, दुर्निवार, है ना। तो पढ़ के भी निकाल लिया करें कभी कभी। परीक्षा में कई तरह से क्वेश्चन को सही किया जाता है, जब ना आए तो कई तरह दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। पढ़ के अर्थ निकाल के, पर्यायवाची निकाल के, ठीक है, हर तरह से। और शब्द देख के कि हाँ कौन शब्द, जैसे सादा वाला सा लिखा है कि सेठी वाला सा लिखा है, प्रतिर्वा खा लिखा है, सब बहुत सारा दिमाग लगा के किया जाता है, ठीक है, तो गलती नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, शुद्ध शब्द, अच्छा सॉरी ये तो 48 हो गया। अगला देखें ये 49 देखें, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ध्यान दीजिए, भी देखें, लंगड़ा, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। आप लोग पकड़ लीजिए, बिल्कुल सरल है। देखिए लंगड़ा सही लिखा हुआ, अगर लंगड़ा में चंद्रबुंदी होता तो गलत हो जाता, ठीक है। लंगड़ा ऐसे लिखा जाता है, तो लंगड़ा आपका सही है, यहाँ अशुद्ध पूछ रहा, ठीक है ना, तो लंगड़ा देखिए सही है, ठीक है। बुझक्कड़ भी सही है, बुझक्कड़, बुझक्कड़ बिल्कुल सही, बुझक्कड़, बुझक्कड़ हो तो गलत हो जाता है, ये बुझक्कड़ है सही है। कोंकड़ बिल्कुल सही है, कोंकड़ तट इस तरह लिखा जाता है, कामों की मात्रा ऊपर बिंदी छोड़ी, देखिए बिंदी ना होता तो ये गलत हो जाता है, इसलिए सही है ये, कोंकड़ तट होता है ना। अब ये देखिए भुक्खड़, पकड़िए, भुक्खड़ में क्या कमी है, ठीक है, भुक्खड़ गलत है, ये भुक्खड़ गलत है कि क्यों गलत है, पकड़िए आप लोग। भुक्खड़ में जो खा है आधा, उसको आधा का होना चाहिए, भुक्खड़ होना चाहिए, भूख आधा खा होना चाहिए, आधा का। जो भुक्खड़ लिखा हुआ है इसमें भू के बाद जो आधा खा है उसको आधा का होना चाहिए, ये हो जाता है भुक्खड़। क्या पढ़ा जाएगा, भुक्खड़। भुक्खड़ बिल्कुल गलत शब्द, देसी भाषा बिल्कुल, ठीक है, भुक्खड़ नहीं होता, भुक्खड़ होता है, आधा का होना चाहिए कुल मिला के बस में, ठीक है, इसलिए गलत है, ठीक भैया। तो अशुद्ध शब्द ही वाला है भुक्खड़, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 50 देखें,
ठीक दोस्तों, बस 5 मिनट 2 मिनट 3 बचा होगा, क्योंकि मुश्किल 10 क्वेश्चन आपका और बचे हैं, 50 के बाद 60 क्वेश्चन हैं, तो मुश्किल 10 मिनट में हम समाप्त कर, 10 से और कम टाइम में हम समाप्त कर देते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि बिल्कुल सरल, इसको पकड़ लीजिए, कोई कठिन है नहीं। परीक्षा, 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 ठीक है, बिल्कुल सरल। देखिए इसमें होगा परीक्षा, परीक्षा इस तरह लिखा रहता है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है, शुद्ध रूप इसका परीक्षा ही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर क्या देखें, क्वेश्चन नंबर क्या देखें, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ध्यान दीजिए आप लोग, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, अगर बाघ और बकरी एक घाट पानी जैसे पी रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे शुद्ध रूप में? तो जैसे अगर ना पता हो तो बोल के बोल लीजिए। जैसे कहते हैं बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, कि पीती हैं, कि पीते हैं, कि पीतो हैं, कि पीती हैं, कि पीतो हैं, क्या होगा ना? देखिए पहला है बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पानी पीती हैं, ठीक है, ये गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये शब्द बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, सी में क्या है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। बाघ और बकरी पानी पीती हैं भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर पीते हो सही, यानी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन फंसा देता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन आ ही गया है। बाघ और बकरी एक घाट पूछा, अगर 3 चीज़ कोई पूछता इसमें होता, इसमें बोलता कि शेर, गाय और बकरी चर रहे, जैसे चर रही है, मतलब घास चर रही हैं, तो वहाँ पर अगर 3 चीज़ होता तो अंतिम वाले से क्रिया लगाई जाती है। जैसे शेर मान लीजिए होता, सॉरी, जैसे मान लीजिए घोड़ा, गाय और बकरी हरी घास खा रही हैं होगा, खा रहे हैं नहीं होगा इसमें, ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अंतिम वाले साथ क्रिया लगाई जाती है। अगर बकरी है तो खा रही है, और घोड़ा है तो खा रहा हो जाएगा, ठीक है, चर रहा हो जाएगा। जब 3 शब्द दे, कभी 3 चीज़ दे कि घोड़ा, गाय, बकरी चर रहे नहीं होगा, यहाँ पर घोड़ा, गाय, बकरी चर रहे नहीं होगा ना, चर, बल्कि चर रही है होगा, ठीक है। अंतिम वाले से क्रिया में लगाई जाती है, लास्ट वाले से, जो लास्ट में घोड़ा है तो चर रहा है, अगर बकरी आए तो चर रही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा बहुत फंसाता है इसको, ठीक है। कभी 2 देगा तो इस तरह होगा, 3 देगा तो इस तरह हो जाएगा। अगला देखें, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, क्या शुद्ध है ये? सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये क्या शुद्ध है ये? सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, क्या शुद्ध है ये? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है ये, ठीक है। सुरेश के लिए पत्र लिखना, भैया ये क्वेश्चन आपका सही है, देखिए बिल्कुल शुद्ध भाषा में ना, बाकी और सब उल्टा सी लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, सर्दी मुझे बढ़ती जा रही है। 53 आप लोग देखें, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे दिया है। असल में इसमें फंसाने के लिए क्या मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इसमें छापने में, ध्यान दीजिए। जो परीक्षा में क्वेश्चन आया था 2017 आर शायद आया था, तो इसमें जैसे गुरु जी ये वाला इसको गलत कर दिया था, क्यों जानते हो? और ये वाला सही कर दिया था, क्यों सही कर दिया जानते हो? कारण क्या है मैं बता दूं, क्योंकि छापा इसमें गलत है। जब रू की मात्रा ऐसे हो, इस तरह लगी हो, रा में ऐसे मात्रा लगी हो, रा में, तो ये गुरु में नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा होता है, इसे बड़ा रू बोला जाता है। रा में अगर ऐसे मात्रा लग जाए, रा में ये नहीं लग जाता बीच में, रू अगर इस तरह लग जाए तो गलत हो माना जाएगा। अगर ये इस तरह रा, जैसे रा लिखा हुआ है, रा में केवल ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो ये सही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये गुरु जी, ये वाला सही होगा इस हिसाब से, गुरु, क्योंकि बिल्कुल सही, गुरु जी आ रहे हैं, सही है ये। लेकिन इसमें जो मेन में जो 17 परीक्षा कराया था, इस वाले जो डी है, इसमें गुरु में ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये, तो इसलिए गलत हो गया था, इसको सही करवा था, क्योंकि इसमें ये वाला था, इसमें ये वाला था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए भैया, गुरु में जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गुरु में ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक, ध्यान करिए आप लोग, इसी तरह फंसाता है मिस्टेक करके, ठीक है। इसको छापने में थोड़ा गलती हो गई, इसको छापना चाहिए बना के थोड़ा सा, ये सब एक तरह बनाया। आगे देखें, अब देखिए विलोम शुरू हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, न्यून शब्द का विलोम, न्यून मान जानते छोटा होता है, तो इसका विलोम बिल्कुल सीधा है, अधिक हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। नवीन मान नया होता है, नवनीत माने नवानीत, जो नई नीत हुई है, नवनीत माने नई, नगर माने नगर, जानते हैं कोई मतलब नहीं, तो कुल मिला के अधिक, न्यून का अधिक, न्यून माने छोटे पढ़ रहे, न्यून कोण अधिक कोण, बृहद कोण, है ना वही चीज़, तो कुल मिला के न्यून का अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 55 देखें, बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है, जल्दी आए ना। तो 55 नंबर देखें, इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम देखिए, दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक, देवलोक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इहलोक का होता है परलोक भैया, ठीक है। इहलोक का क्या होता है? परलोक, ठीक है। इहलोक माने यह लोक, यानी पृथ्वी लोक, परलोक माने ऊपर वाला लोक, परलोक इससे ऊपर। आदान का विलोम को होगा, बिल्कुल सरल देखिए, आदान का पकड़िए, थोड़ा मिस्टेक कहीं कहीं कर देते हैं आप लोग, मैं जानता हूँ कि वो ऐसे सब फंसा देता है। अवदान, अनुदान, प्रदान, प्रावधान, ठीक है। कुल मिला के आदान का भैया होगा प्रदान, सीधी बात है, ठीक है, सीधी बात है। अनुदान नहीं होगा, ठीक है, अनुदान नहीं होगा, अवदान भी नहीं होगा, प्रावधान नहीं होगा, आदान का प्रधान, ठीक है। विलोम बिल्कुल जस्ट उल्टा रहता है, ठीक है। जैसे इहलोक का परलोक, आदान का प्रदान, है ना, रात का दिन। गणतंत्र, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत फंसते गणतंत्र वाले में, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र का पहले इसका अर्थ कभी कभी ना है ना, तो अर्थ निकाल लिया करो कि इसका अर्थ क्या होता है, विलोम में यही बात होती है।
उसका अर्थ निकाल लिया करो, पूछ कर रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, तो पकड़ लेंगे। जैसे देखो गणतंत्र है, गणतंत्र सीधे गण माने लोग, तंत्र माने तंत्र होता है, शासन होता है, तो लोगों का शासन यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, गणतंत्र माने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि हाँ बिना लोगों द्वारा चुनी गई सरकार अर्थात राजा अर्थात राजतंत्र, सही है ना। ये देखो परतंत्र माने गुलामी होता है, स्वतंत्र माने स्वतंत्र होता है, जनतंत्र कोई है नहीं, मतलब है नहीं, गुमला के राजतंत्र, इसका उल्टा होगा। गणतंत्र माने लोगों की सरकार और राजतंत्र माने राजा के द्वारा शासित, ठीक है ना। आगे देखें, दुखी का विलोम देखिए, दुखी का विलोम क्या होगा। दुखी का बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई कठिनाई नहीं इसमें, ठीक है ना। दुखी का सुखी होगा, जस्ट उल्टा। बाकी देखिए मग्न लिखा हुआ है, प्रसन्नता लिखा है, रुग्ण माने भी दुख होता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा बात का। दुखी जैसे सुख होता, जैसे अगर दुख होता ना तो यहाँ सुख लिखा होता, ये ध्यान दिए, मात्रा का बड़ा महत्व विलोम में, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा होता इसमें सुख और सुखी दोनों होता तो दुख का सुख आप लोग मारने की कोशिश करते कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन नहीं, मात्रा अगर दुख लिखा होता तब सुख में मारते, लेकिन लिखा हुआ है दुखी तो यहाँ होगा सुखी। मात्रा का भी बड़ा महत्व ध्यान दीजिए इसमें, दुखी का सुखी होगा, दुख होता तो सुख होता, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 59, भोगी का विलोम क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, भोगी का योगी होगा भैया, आप सब जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल सरल है, भोगी योगी होगा। अगला देखें ग्रहण, ग्रहण का विलोम क्या होगा। ग्रहण का देखिए बिल्कुल सरल, ग्रहण का भैया होगा अर्पण, ठीक है। ग्रहण क्या होगा, अर्पण करना, ग्रहण माने ग्रहण करना होता है, अर्पण माने किसी को देना, अर्पण करना। समर्पण से कोई मतलब नहीं, संग्रहण कोई मतलब नहीं, परिग्रहण कोई मतलब नहीं, ग्रहण का विलोम अर्पण होगा, ठीक भैया। तो 60 क्वेश्चन ये आपके हिंदी के हुए। इसी तरह हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे परीक्षा में, कम से कम हम सोच रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का, 15 जीएस करवा देंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस फुल हो जाएगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम बताएं पढ़ने के लिए पढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा पौन घंटा टाइम देते हैं भैया, बाकी आप लोग खूब किताब पढ़ते रहिए, जो हम बताएं आपको, ठीक है। आप लोग जीएस भी पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, और हमारा जो वीडियो पिछला बना हिंदी का पढ़ लीजिए आप लोग, जो बताऊँ पर्यायवाची रख लीजिए हमारे वीडियो से, पिछला वीडियो से। और जो विशेषण हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में कभी विशेषण भूलेंगे नहीं, ठीक है। शुद्ध का भी हम वीडियो बनाए, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक दोस्तों, अब आपको हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अब हम फिर से कल अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।